आपको मेरा चैनल पसंद है तो प्लीज लाइक करें और नए वीडियो को सबसे पहले आप ही देखें, इसीलिए भारती आर्ट्स को सब्सक्राइब करके घंटी को नमस्कार आप सभी को आपके ही अपने प्यारे से YouTube चैनल VR एजुकेशन के ऊपर में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम देखेंगे संगीत के ऐसे 10 इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि सीधा का सीधा परीक्षा में आपका छपने वाला प्रश्न है। तो एकदम ये VVI प्रश्न होगा, 10 प्रश्न आपका टोटल का टोटल VVI होगा। ऐसा प्रश्न आपको करा रहे हैं जो कि अलग अलग एग्जाम में ये प्रश्न बार बार पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए आज के प्रश्न की शुरुआत करते हैं। चलिए ये रहा आपका 2419 नंबर प्रश्न। ये सभी के सभी प्रश्न जो है आपके सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न म्यूजिक का जो 2500 से प्लस जो क्वेश्चन तैयार किए गए हैं उसी आपका सेट में से सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको करा रहे हैं, है ना। और आज के प्रश्न में खास करके ये भी आपको देखने के लिए मिलेगा कि संगीत विषय का वो तो प्योर जो है एकदम इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, साथ साथ संगीत क्षेत्र से कुछ ऐसे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वही प्रश्न जीके जीएस के रूप में भी पूछे जाते हैं। जैसे आप देखे होंगे नृत्य से, जैसे आप देखे होंगे कि किस संगीतज्ञ को कब जो है कौन सा पुरस्कार दिया गया है। तो ये सारे जो जीके में भी प्रश्न अलग अलग एग्जाम में पूछे जाते हैं। कुछ नृत्य से जैसे कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, तो यहां से कुछ फिल्म जगत से भी संबंधित प्रश्न रहेगा जो कि आज आप पहला प्रश्न आप देख पा ही रहे हैं। ठीक है कि ये फिल्म सही है। बताएंगे भारत की पहली चलचित्र फिल्म कौन थी। आपको बताएंगे कि भारत के पहली चलचित्र फिल्म कौन थी। फटाफट से आपको पहले बता देने हैं, क्या वो राजा हरिश्चंद्र है या फिर जोधा अकबर है या फिर पुंडलिक है या एक से अधिक या फिर इनमें से कोई नहीं। फटाफट से बताएंगे। खास करके ये सीरीज का लाभ जो बीपीएससी टीआरई 4.0 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, या फिर आप अभी स्टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, या संगीत विषय से कहीं भी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये सारे प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग जैसे 12th क्लास के हो गए या स्टेट के लिए हो गए, उनके लिए 5 ऑप्शन की जरूरत नहीं है, केवल 4 ऑप्शन। हाँ, लेकिन आप प्रश्न की प्रवृत्ति अगर समझे रहेंगे तो आपके 4 ऑप्शन आएंगे, वहां आपको और हल्का थोड़ा इजी हो जाएगा यदि आप हमारे साथ देखते हैं तो। ठीक है, चलिए तो भारत की पहली चलचित्र फिल्म की बात कर लेंगे तो वो फिल्म कोई और नहीं, वो फिल्म था आपका राजा हरिश्चंद्र। ये याद रखेंगे, राजा हरिश्चंद्र जो कि भारत में पहली फुल लेंथ वाली फिल्म थी। और ये आपको जानकारी छोटी सी और दे दे कि ये फिल्म 40 मिनट का था। याद रखेंगे, ये भारत में पहली फुल लेंथ फिल्म है और ये 40 मिनट का है, जो 1913 ईस्वी में ये याद रखेंगे प्रकाशित हुई थी। ये कब आया था भाई, तो 1913 ईस्वी। और इसके जो निर्देशक कहिए, लेखक कहिए, वो आपके हो जाएंगे दादा साहेब फाल्के। याद रखेंगे क्या हो जाएंगे भाई, तो दादा साहब, याद रखना है, दादा साहब फाल्के। तो ये इस फिल्म के निर्देशक हो जाएंगे, डायरेक्टर हो जाएंगे दादा साहेब फाल्के। और आपको मालूम होना चाहिए कि दादा साहेब फाल्के को, इन्हीं को भारतीय सिनेमा का जनक भी कहा जाता है। तो एक साथ कई प्रश्न आपके आ रहे हैं, सभी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न आपसे आ जाएंगे कि भारतीय सिनेमा का जनक किसे कहा जाता है, तो दादा साहेब फाल्के। और फिल्म जगत में, सिनेमा जगत में सबसे बड़ा अगर अवार्ड की भी बात कर लेंगे तो वो होता है दादा साहेब फाल्के, है ना। तो पहले किसको दिया गया वो ही प्रश्न आएंगे, बाद में किसको दिया गया है। अभी लेटेस्ट में आप याद रखेंगे कि मिथुन दादा जो है आपके, मिथुन चक्रवर्ती नाम सुने होंगे, है ना। तो मिथुन चक्रवर्ती को भी आपका अक्टूबर 2024 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया गया। तो ये ध्यान रखेंगे। फिलहाल इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए, राजा हरिश्चंद्र। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, राजा हरिश्चंद्र भारत की पहली चलचित्र फिल्म है। और इसके जो निर्देशक है वो कौन हो जाएंगे, तो निर्देशक हो जाएंगे आपके कौन भाई, तो वो हो जाएंगे दादा साहेब फाल्के। फिल्म जगत का सबसे बड़ा अवार्ड भी इनके नाम से दिया जाता है। ये सारी बातें आपको याद रख लेना है। चलिए आगे अगर बात कर लेंगे तो 2420 नंबर प्रश्न है, संत त्यागराज की सबसे अधिक प्रसिद्ध कंपोजिशन कृति है। इसमें से एक ऐसा आपके रचना बताइए जो संत त्यागराज जी के, है ना। क्या आपका पृथ्वी चिंतय है, नवग्रह है, या फिर सी ऑप्शन है आपका पंचरत्न, या डी है आपका नवरत्न, या फिर इनमें से कोई नहीं। फटाफट से बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा।
फिलहाल अगर संत त्यागराज की बात कर ले तो आप सब जानते हो कि त्यागराज दक्षिण भारत के काफी पॉपुलर संत है, ठीक है, संगीत शास्त्री के रूप में आप जान सकते हैं। और त्यागराज के साथ साथ इनके समकालीन और दो व्यक्ति का नाम अगर लेते हैं, जैसे श्यामा शास्त्री हो गए, मुत्तुस्वामी दीक्षितर हो गए, तो अगर वही दो नाम को अगर संत त्यागराज जी के साथ अगर जोड़ दिया जाए तो तीनों को मिलाकर करके और कर्नाटकी संगीत में इन्हें त्रिमूर्ति कहा जाता है। तो ये भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि निम्न में से किन्हें त्रिमूर्ति कहा जाता है। तो त्रिमूर्ति किन्हें कहा जाता है? त्यागराज को, साथ ही साथ मुत्तुस्वामी दीक्षितर और आपके श्यामा शास्त्री, तीनों को मिलाकर के त्रिमूर्ति कहा जाता है। तो त्यागराज की इसमें से अधिक प्रसिद्ध कंपोजिशन वाली अगर कोई रचना है तो वो रचना आपका पंचतंत्र है, यानी सी ऑप्शन यहाँ पे एकदम आपका सही हो जाएगा। यदि आप सी ऑप्शन चूज किए थे, 1 नंबर और आपका सही होता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न के ऊपर में बढ़ते हैं। ये रहा 2421 नंबर प्रश्न। अभी कुछ देर पहले इस पे चर्चा किए थे, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे प्रश्न को एकदम अब ठीक कर दीजिएगा। प्रश्न आपके सामने है, सिनेमा में भारत का सर्वोत्तम सम्मान है, सिनेमा में भारत का सर्वोत्तम सम्मान है, ऑस्कर अवार्ड है, गोल्डन ग्लोब्स है, दादा साहेब फाल्के, या फिर एक से अधिक, डी ऑप्शन है, एक से अधिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। फटाफट से बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सिनेमा में भारत का सर्वोत्तम सम्मान कौन सा है, ठीक है। एक बार और बताएंगे कि जो भी स्टेट या बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मात्र 199 रुपया में म्यूजिक का प्रैक्टिस सेट लेकर के हम आए हैं। उसमें से बहुत सारे प्रश्न जीके जीएस के भी रहेंगे और प्योर म्यूजिक के रहेंगे, और ऐसे हिट प्रश्न होंगे जो अलग अलग, चाहे वो डीएसएसबी हो, चाहे आपका बिहार में जो लगातार टीआरई 1, 2, 3 के जो एग्जाम हुए वो हैं, और जो लगातार स्टेट हुए हैं इधर, ठीक है, वो सारी स्टेट वगैरह सब क्वेश्चन जो है वो मिली जुली उसमें आपको देखने के लिए मिलेगा। साथ साथ कुछ नए नए प्रश्न भी आपको प्रैक्टिस के रूप में मिलेंगे। फिलहाल इसके सही ऑप्शन की बात कर लेंगे तो सबसे आपको सटीक बताएं कि सिनेमा जगत में सर्वोत्तम सम्मान अगर बात कर ले तो वो है दादा साहेब फाल्के। यानी 2421 नंबर प्रश्न का यदि आप सी ऑप्शन चूज किए थे तो एकदम 1 नंबर और आपका सही। तो सीरीज को लेने के लिए आपको हम बता दें कि सीरीज को लेने के लिए आप मेरे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8825 और 3765551। आप इसे घर पे मंगा करके है ना, व्हाट्सएप पे मंगा लेंगे, पीडीएफ का आपका टोटल दे देंगे, उसको आप प्रिंट करा लेंगे, और प्रिंट कराने के बाद जो है उसी से सेट आपको लगाने हैं 50 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन, जब तक, जैसे अगर एग्जाम आने में लेट है तो थोड़ा कम क्वेश्चन भी लगा सकते हैं और काम है तो, जैसे ही नोटिफिकेशन आ गया एग्जाम होने वाला है तो 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन डेली आप लगाएंगे, और उस पर अगर अभ्यास अच्छा कर लेते हैं तो प्रैक्टिस से बड़ी कुछ चीज नहीं होती है। प्रैक्टिस जितना उत्तम अच्छा होगा उतना ही बड़ा आपका सफलता हाथ लग ही जाएगी, है ना। चलिए, तो ये कॉल और व्हाट्सएप नंबर है, आपको संपर्क कर लेना, इसी पे पेमेंट भी आपको देना है, ठीक है, देख लीजिएगा। चलिए अगला आपके लिए बहुत ही प्यारा सा प्रश्न ये रहा 2422 नंबर। अयोध्या के राजा द्वारा कुदऊ सिंह, कुदऊ महाराज आप जानते होंगे, को दी गई एक उपाधि है, वो उपाधि कौन सा है जो अयोध्या के राजा जो है वो कुदऊ सिंह को दिए थे? क्या सदा कुंवर की उपाधि है, मृदंग केसरी है, या फिर संगीत कुंवर, या फिर एक से अधिक, इनमें से कोई नहीं। फटाफट से सोचे कि कौन सा ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। तो अयोध्या के राजा कुदऊ सिंह के को जो है वो सदा कुंवर की उपाधि दी गई थी, ये बातें याद रखिएगा आप लोग। तो 2422 नंबर प्रश्न का ये ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। अगले प्रश्न के ऊपर में बढ़ते हैं, तो ये रहा आपके सामने फिर यही प्रश्न है जहां तक लगभग हमारी एक प्रयास था कि दादा साहेब फाल्के से आने वाले जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो हम आपको आज में खत्म करा देंगे, ठीक है। इसके बाद आपको दादा साहेब फाल्के से संबंधित कोई प्रश्न आपसे छूटेगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला प्रश्न है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाली प्रथम विजेता कौन है? आपको बताने कि सबसे पहले जो है वो दादा साहेब फाल्के जो पुरस्कार है वो किसे मिला गया है, ठीक है। अब तक तो बहुत सारे लोगों को ये पुरस्कार मिल चुके हैं, ठीक है। अभी बताएं कि 24 में आपका मिथुन चक्रवर्ती को भी मिला है, लेकिन सबसे पहले किन्हें मिला? क्या पृथ्वीराज कपूर को मिला है, या फिर देविका रानी चौधरी को, या दिलीप कुमार को, एक से अधिक, या फिर इनमें से कोई नहीं? फटाफट से बताएं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो अगर बात कर ले तो सबसे पहले दादा साहेब फाल्के के जो पुरस्कार है ये 1969 से देने शुरू हो गए, याद रखेंगे 1969 में। और 1969 में पहला किसे मिला है तो वो है आपका देविका रानी चौधरी जी को मिला है, याद
रखेंगे देविका रानी चौधरी। तो बी ऑप्शन एकदम यहाँ सही होगा। ये भी याद रखेंगे पहली बार देविका रानी चौधरी जी को कब मिला भाई, तो 1969 ईस्वी में। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रख लेना है। अगले बात कर लेंगे 2324 नंबर प्रश्न के ऊपर में। 24 नंबर प्रश्न की अगर बात कर लेंगे तो प्रश्न है बसंत राग में ऋषभ और धैवत कोमल होते हैं और मध्यम डॉट डॉट होते हैं। आपको बता दें कि बसंत राग में ऋषभ यानी रे, धैवत यानी ध कोमल होते हैं और म क्या होते हैं। क्या शुद्ध होगा, कोमल होगा, तीव्र होगा, एक से अधिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। फटाफट से बताएंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है और इस बार डीएसएसबी में ये पूछा गया है कि वसंत में रे ध आपका क्या होगा, कोमल होते हैं, और म जो होगा वो तीव्र होते हैं। तो आप सब जानते ही होंगे, तो यहाँ पे सही जवाब होगा सी ऑप्शन। अगले प्रश्न के ऊपर में बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने अगला प्रश्न। प्रश्न ये है कि 2425 नंबर प्रश्न है, किस राग की शुरुआत तार सप्तक से होता है। कौन से वो राग है जिसकी शुरुआत जो है वो तार सप्तक से होता है। दरबारी है, मालकौंस है, भैरव है, अडाना है, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नन लिखे हैं शॉर्ट में, आप समझिएगा, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। चलिए, तो किस राग की शुरुआत तार सप्तक से होता है, तो ये आपका हो जाएगा अडाना। कमेंट में करके जरूर बताएंगे कि अडाना जो है वो किस थाट का राग है और अडाना का गायन समय क्या होता है। ठीक है, ये कमेंट छोटी छोटी चीजें हैं, जब आपको याद है कमेंट करेंगे तो और उसका लाइफ बढ़ जाएगा, है ना। याद रखने की जो क्षमता है वो कुछ दिन तक और चलेगी। वरना अगर प्रैक्टिस अच्छा ना होगा तो वो धीरे धीरे जो चीजें आप पढ़ लिए, समझ लिए, याद भी हो गया, वो भी आप भूल जाएंगे। एक टाइम पे वो भी आपको कंफ्यूजन होना शुरू हो जाएगा। बताएंगे श्रृंगार रस के लिए मुख्य ताल है, इसमें से कौन एक ऐसा मुख्य ताल है जो श्रृंगार रस के लिए जानी जाती है। दादरा, कहरवा, तीन ताल, एक से अधिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप सब जानते हो कि सबसे बढ़िया श्रृंगार रस के लिए जो यहाँ पे ताल आपका दिया गया है वो ताल कोई और नहीं, कहरवा ताल हो जाएगा। इसमें मात्रा कितने होते हैं, 8 मात्रा और 4 विभाग। कई लोग इसे 4 मात्रा का भी मानते हैं, है ना। तो सारी बातें आप ताल में पढ़े ही होंगे, कहरवा, झाप ताल, बहुत तरह के ताल है, तीन ताल, ये सब तो आपको मालूम होगा। नहीं मालूम होगा तो चीजें ध्यान रखते जाइएगा। अगला प्रश्न है, ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, परन किस वाद्य से संबंधित है। क्या तबला से है, ढोलक से है, पखावज से, एक से अधिक, या फिर इनमें से कोई नहीं। परन जो है वो किस वाद्य से संबंधित है, फटाफट से बताएंगे। तो यहाँ बिल्कुल सही जो जवाब होगा वो हो जाएगा आपका ढोलक, तबला नहीं। देखिए, आपको केवल परन की बात करेंगे तो ये पखावज से हो जाएगा। सही जवाब सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात कर लेंगे। ये भी प्रश्न आपका DSSB में प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, मजाक की बात नहीं कर रहे, क्वेश्चन पेपर आप चेक करिएगा इस बार का, तो आपको मिल जाएगा। चतुर्दंडी प्रकाशिका के पाठ में डॉट डॉट अध्याय शामिल थे। आपको अध्याय ध्यान रखने, कई लोग इसके लेखक वगैरह खूब याद रखते हैं, चतुर्दंडी प्रकाशिका के लेखक कौन है और इसमें क्या क्या है, कितने मेल माने हैं, सारी बातें आप पढ़ते हो, लेकिन इसके अध्याय ही नहीं याद रखते। और इस बार प्रश्न अध्याय से भी आ गया है। तो ये आपका 10 अध्याय है, 16 है, 6 है, या फिर 8 है। तो यहाँ पे जो आंसर के माना गया है वो आपका माना गया है 10 अध्याय, ये ध्यान रखिएगा। 2428 नंबर प्रश्न की बात कर लेंगे। चतुर्दंडी प्रकाशिका पाठ में कितने अध्याय है, तो वो हो जाएंगे आपका 10। ठीक है, तो ये आपके 10 इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको करा दिए हैं। सीरीज अगर आप चाहते हैं कि पीडीएफ ले कर करके तैयारी पुरजोर तरीके से करें, सब में कुछ न कुछ 2 अंक 4 अंक की तैयारी, जो वही 2 अंक से कोई या 4 अंक से रह जाते हैं और रोते रहते, गिरगिराते रहते। कई लोग तो एकदम लगभग कट ऑफ के पास में नंबर लाके .1 के लिए, .2 के लिए ऐसे छटते हैं और फिर वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट, तो ये वो बेचैन सा हो जाते हैं। तो मान के चलिए, किसी पे भरोसा करने की ये नहीं है। आप शुरू से ही 2-4 अंक ज्यादा लाने का प्रयास हमेशा अन्य विद्यार्थियों से आप करिए। और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपका क्वेश्चन का प्रैक्टिस होना चाहिए, और प्रैक्टिस उस क्वेश्चन पे होना चाहिए जिसका आंसर जो होगा वो गलत ना हो। ठीक है, गलत आंसर पे प्रैक्टिस करेंगे, प्रश्न आ भी जाएगा, 1-2 अंक उधर गड़बड़ा गया तो दिक्कत हो जाएगा। तो एकदम सही सही प्रश्न हो। मेरे यहाँ जो पीडीएफ आपको मिलेंगे उसमें हमारे पास जो फाइल होते हैं, रो फाइल, उसमें जहां तहां त्रुटियां जो हो चुकी थी तो उसको ठीक कर लिया गया है, सुधार लिया गया है। और आपके पास एकदम नया नीट एंड क्लीन जो फाइल होता है, जिसमें एक भी आंसर गलत होने की कोई गुंजाइश नहीं होती है, एक भी प्रश्न आपका इधर से उधर मिस्टेक नहीं है, वैसे ही प्रश्नों का सीरीज आपको पीडीएफ के रूप में भेजा जाता है। ठीक है, जिसको प्रिंट आउट करा करके आप सेट मारते हैं और आपकी तैयारी एकदम बूस्ट हो जाती है। बाकी खैर,
हम मिलते हैं किसी अगले वीडियो सीरीज में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो, राधे राधे।